नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज को अपन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अपन परसेंटेज को अपन टाइप वाइज पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि कैसे हम प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। एक रटी रटाई डेफिनेशन है, आपने पढ़ी भी होगी कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 के ऊपर किसी संख्या का जो मान होता है वही प्रतिशत कहलाता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? परसेंटेज का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी प्रतिशत का निशान दिख जाए तो इसका मतलब ये है कि उसका आधार, उसका जो बेस है वो कितना है, 100। हमेशा उसका आधार बेस हमेशा 100 माना जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि एक कक्षा में 60% बच्चे पास हुए, 60% बच्चे पास हुए, तो कितने प्रतिशत बच्चे फेल हुए? तो आपका आंसर क्या होगा? 40%। कैसे? क्योंकि यहाँ पर बात किसकी है? प्रतिशत की। और जब भी प्रतिशत का जिक्र होगा आधार कितना माना जाएगा? 100। तो 100 में से 60% बच्चे पास हो गए तो फेल कितने हुए? 100 में से पास वाले माइनस कर देंगे, 100 में माइनस करेंगे 60, तो कितना आ जाएगा? 40%। अगर एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 75% वोट मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? 75%। और प्रतिशत है तो आधार कितना होगा? 100। टोटल 100 वोट हैं, 100 में से 75 इसको मिले, ये आदमी ए है, तो बी को कितने मिलेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में माइनस करेंगे 75, कितना बचा? 25%। यानी जहाँ पर भी प्रतिशत का जिक्र होगा वहाँ पर आधार 100 माना जाएगा। राम की आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो राम की वर्तमान आय कितनी है? तो वर्तमान आय कैसे निकालेंगे? अगर प्रतिशत की बात की गई तो पहले कितनी? 100%। प्रतिशत हमेशा 100 माना जाएगा, उसमें वृद्धि कितने की? 20% की। तो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। अगर चीनी के मूल्य में माना 30% की कमी होती है तो चीनी का नया मूल्य क्या होगा? पहले कितना है? 100%। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिशत दे रखा है तो हम आधार 100 ही मानेंगे, और 30% कम होता है तो माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 70% नया मूल्य। दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर भी प्रतिशत का साइन आपको दिखे तो वहाँ पर आप क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आधार 100 मान लो। अगर कुछ भी जोड़ना है तो वो 100 में जोड़ेंगे, कुछ भी माइनस करना है तो 100 में से माइनस करेंगे। जिसकी भी गणना करनी है वो हमेशा किस पे करेंगे? 100% पे गणना करेंगे। अब आगे देखते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है कि उसका हर हमेशा कितना होता है? 100 होता है। जैसे ए प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे? 100 से हमेशा भाग देते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो ए प्रतिशत बराबर होता है A/100। तो प्रतिशत का हर हमेशा डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं वो कितना होता है? 100 होता है। ऊपर वाला क्या होता है? अंश, न्यूमरेटर होता है। और अंश व हर किसकी पहचान है? भिन्न की, यानी फ्रैक्शन की। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फ्रैक्शन यानी भिन्न, ये कहलाएगा भिन्न। और ये क्या है? प्रतिशत का निशान है तो ये परसेंटेज कहलाएगा। तो आज अपन सीखेंगे कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए कि एक भिन्न है A/B, अंश बटे हर, इसको हमें चेंज करना है किसमें? परसेंटेज में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? हमेशा क्या करते हैं? 100% से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलते हैं या किसी भी संख्या को जब भी प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए एक है, एक भी क्या होती है? एक भिन्न होती है, क्योंकि एक का हर हमेशा कितना होता है? 1 होता है। इसको बदलना है प्रतिशत में तो इसमें क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100%। यानी एक का जो मान होता है वो कितना होता है? 100%। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जहाँ भी आपको 100% दिखे इसका मतलब वो चीज़ क्या है? वो वस्तु अपने आप में संपूर्ण है, एक है। अगर कहीं पर कोई किसी की बात की जाए, किसी आय की बात की जाए कि उसकी आय आधी हो गई, इसका मतलब उसकी आय पहले कितनी थी? 100 थी। राम की आय में 20% की वृद्धि हो गई तो पहले हम कितना मानेंगे उसको? 1, यानी 100%। 1/2, तो 1/2 को अगर प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे?
100% से गुणा करेंगे और 100 में जब भाग देंगे 2 का तो कितना आ जाएगा 50%। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे अपन, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। उसके बाद में जैसे 1/3 है तो 1/3 को बदलेंगे तो क्या करेंगे 1/3 और गुणा 100%। 100 से गुणा नहीं करना है, 100% से गुणा करना है। तो अब कितना हो जाएगा ये 100 और डिवाइड बाई 3, ये प्रतिशत हो जाएगा। अब 100 में 3 का भाग तो जाता नहीं है, तो कैसे सोल्व करेंगे। 100 में अपन भाग देंगे किसका 3 का, तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 9, फिर बचा 1 और 0 उतारेंगे, फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 बचा कितना 1। तो यानी भाग कितनी बार गया 33 बार। शेषफल कितना बचा 1 और भाजक क्या है 3। तो जब 100 में भाग देंगे 3 का तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। अपन इसको दशमलव भी निकाल सकते हैं, इसको 33.33% भी लिख सकते हैं। आगे अपन सीखेंगे कैसे इनको सोल्व करते हैं। जैसे 1/6% है तो इसको बदलेंगे तो 1/6 और गुणा करेंगे इससे 100% से। जैसा ऊपर क्या था वैसे ही, तो 100 में भाग देंगे किसका 6 का, ये कटता है एक बार तो इसको काट दो, यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। 50 में भाग देना किसका 3 बार, तो जैसे ऊपर क्या वैसे कर लेंगे। इसमें कितनी बार भाग जाएगा 16 बार, 16 गुणा 3 होता है 48, बचेगा कितना 2/3। यानी रिमाइंडर शेषफल हमेशा ऊपर लिखते हैं और जिसका भाग दिया जाता है उसको हमेशा नीचे रखते हैं। 1/7 है, इसको बदलेंगे तो 1/7 गुणा 100%। तो 100 में भाग देना किसका 7 का, तो जाएगा नहीं तो क्या करेंगे कितने बार जाएगा 14 बार। 14 गुणा 7 होता है 98, कितना बचेगा 2 और बटे में 7। तो इस प्रकार से अपन भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन से, उसके बाद में अपन कुछ टफ लेवल के क्वेश्चन भी देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो परसेंटेज होता है उसको फ्रैक्शन में अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हमने क्या किया था, भिन्न को जब प्रतिशत में बदला था तब 100% से गुणा किया था। अब उसका रिवर्स उल्टा है, प्रतिशत को जब भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। इसमें जैसे 10% है तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। दोस्तों जहाँ भी प्रतिशत लगाओ और प्रतिशत को हटाना हो तो हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 1/10। जैसे 25% है तो क्या करेंगे 25 और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग करेंगे, तो कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। जैसे 12.5 है तो क्या लिखेंगे इसको 12.5 और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100। अब दशमलव को हटाएंगे, दशमलव के बाद में कितने अंक 1 अंक, तो 1 0 लगा देंगे। जितने अंक होते हैं उतने 0 यहाँ पर लगा देते हैं। तो 25 से काटा 25 गुणा 5 होता है 125, 25 गुणा 4 होता है 100 और ये 0। अब दोबारा काटेंगे तो 1/8 हो जाएगा। ऐसे पर कर सकते हैं। जैसे 3.75% है, इसको क्या लिखेंगे 3.75 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100। दशमलव के बाद में कितने अंक 2 अंक, तो दशमलव को हटा देंगे 2 0 यहाँ पर लगा देंगे। इसको काटेंगे किससे 25 के पहाड़े से, तो 25 गुणा 1 होता है 25 और ये 15 यहाँ पर हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 चौक 100 और ये 2 0। फिर दोबारा 5 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 और 5 से काटेंगे तो 80। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/80। ये इसकी भिन्न हो गई। तो इस प्रकार से अपन इनको चेंज कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 22.1875%, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 22.875 लिखेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो अपॉन में 2 0 लग जाएंगे, 100 आ जाएगा। अब दशमलव के बाद में कितने अंक 4 अंक, तो क्या करेंगे 4 0 नीचे लगा देंगे, ये हट गया इसका। अब क्या करेंगे 25 के पहाड़े से जो काट लेंगे इसको, 25 से काटा 25 चौक 100 होता है, ये हो जाएगा 25 गुणा 8 होता है 200। फिर दोबारा 25 गुणा 8 होता है 225 और ये 7 175 और ये 5 हो जाएगा 8875। उसके बाद में इसको फिर से 25 से काटेंगे तो 25 गुणा 3 होता है 75, 137, 25 गुणा 5 125 और फिर दोबारा 5, इधर से काटेंगे 25 चौक 100 और ये 4 0। दोबारा कटता है, इसको 5 से काट देंगे 71 और ये 5 से काटेंगे तो इसको 80। उसके आगे कटेगा नहीं, तो इधर से कितना बचा 71
और नीचे कितना हो जाएगा, 80 गुणा 4 होता है 320। दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अब है कि 122.22%, इसको अपन भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों जैसे हमने ऊपर किया था वैसे अपन इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों ऊपर जो पॉइंटों में जो अंक थे, पॉइंट के बाद में जो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी, जैसे यहाँ पर 12.5 है, यहाँ पर 0.1875 है। जब दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, तब अपन उस वाले क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि उसमें जब अपन भाग देते हैं तो भाग कंप्लीट जाता नहीं है, वो बार बार डिवाइड होता रहता है। इसलिए जब रिपीटेशन होता है तो ऐसे अपन सोल्व नहीं कर सकते। इसको अलग तरीके से बदलेंगे, वो इसके बाद में अपन देखते हैं। दोस्तों ये प्रतिशत व भिन्न की एक टेबल तैयार की है जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है और बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी जब अपन अंकगणित या कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे वो प्रतिशत हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई भी टॉपिक हो, प्रतिशत का यूज हमेशा होता है। जैसे राम किसी वस्तु को बेचता है तो 33.33% का लाभ होता है। तो अपन इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है 1/3। जैसे 1/5 का 20%, 25% का मतलब होता है 1/4, 16 से 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें ताकि आप इसको याद कर सके आसानी से। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अपन इसको आगे सीखते हैं कि अपन इसको सोल्व कैसे करेंगे, हमारे लिए यूज कैसे होंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों 3/7 है, 3/7 को हमें बदलना है किसमें, प्रतिशत में। तो अपन कैसे बदल सकते हैं, अभी हमने सीखा था कि प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% से गुणा करते हैं। तो 3/7 को अपन प्रतिशत में किस प्रकार से बदल सकते हैं। सबसे पहले अपन इसके टुकड़े करेंगे, 3 गुणा 1/7, 3 गुणा 1/7। और 1/7 का मतलब कितना होता है, 1/7 का मतलब होता है 14.28% या 14 से 2/7%। तो इसकी जगह अपन लिखेंगे 14.28%। तो 3 को उससे गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 42.84%। एक तरीका तो ये है, या अपन डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। 3/7 को 100% से गुणा करेंगे और 300 में 7 का भाग भी दे सकते हैं। जैसे 5/6% है तो इसको अपन 5 गुणा 1/6 लिखेंगे और 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। तो इसकी जगह अपन लिखेंगे 16 सही 2/3%। इसको 5 से गुणा करेंगे, 16 गुणा 5 80, 5 दूनी 10। तो 10 में जब भाग दें 3 का तो 3 बार जाएगा, बचेगा कितना 1। तो 80 तो यहाँ से आ जाएगा और 3 यहाँ से हो जाएगा 83 और 1/3%। अपन उसको ऊपर वाले तरीके भी कर सकते हैं, 5/6 गुणा 100, 500 में 6 का भाग भी दे सकते हैं। 3/8 है तो 3 गुणा 1/8 और 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5। इसको 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 37.5। इस प्रकार से अपन कितनी भी बड़ी भिन्न हो, कैसी भी कैलकुलेटिव हो, अपन उसको प्रतिशत में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। या तो अपन डायरेक्ट 100 से गुणा करके कर सकते हैं या फिर अपन इस प्रकार इसको टुकड़ों में विभाजित करके कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब ऊपर वाली टेबल हमें याद होगी। उसके बाद में देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 18.18% है, इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। 18.18% को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है तब अपन 100 का भाग देकर नहीं कर सकते। तो यहाँ से देखो, जैसे 1/11 का मतलब होता है 9.09%, 9.09%। जब अपन इसको 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18.18, 3 से गुणा करेंगे तो 27.27, 4 से गुणा करेंगे 36.36। इसका मतलब जब भी किसी प्रतिशत में 2 अंक सेम हो, जैसे यहाँ पर 18, यहाँ पर 18 है, 45 है, तो इसका मतलब वो इस वाली इक्वेशन से बना है। तो 1/11 होता है 9.09, तो यहाँ पर है 18.18। तो 18 बनता कैसे है, जब अपन इसको 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2/11, क्योंकि 1/11 का मतलब तो 9.09 होता है। इसको 2 से गुणा किया तो ऊपर लिख देंगे 2/11। जैसे 45.45 है तो इसको किससे गुणा किया, इसको गुणा किया 5 से, तो ऐसे हो जाएगा 5/11। जैसे 1/9 का मतलब होता है 11.9,
एक एक। इसमें क्या है, सारे अंक समान हैं। इसमें क्या है, सारे अंक समान हैं। तो हमसे कोई पूछे कि 22.22% को भिन्न में बदलो, 55.55% को, तो जब सारे अंक समान हो तो इस वाले फॉर्म से बना 1/9 से। तो 22.22 कब आएगा, जब अपन इसको 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2/9। 1/9 तो पहले से 2 से गुणा कर देंगे। ये कब बनेगा, जब इसको 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/9। 1/8 का मतलब होता है 12.5, 12.5। तो जब प्रतिशत में 0.5 आए तो हमेशा याद रखना वो इस वाली फॉर्म से बनेगा 1/8 से। 37.5, 37.5, तो 0.5 वाली फॉर्म कौन सी है, 1/8, तो वो इसी से मिलकर बना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12.5, यहाँ पर है 37.5। तो अपन किस संख्या से इसको गुणा करें तो 37.5 बन जाएगा। तो 12 गुणा 3 होता है 36, तो बन जाएगा 3/8, क्योंकि अपन जब हम इसको 3 से गुणा करेंगे तभी बनेगा 37.5, तो हो जाएगा 3/8। 62.5, 0.5 यहाँ पर है, 0.5 यहाँ से, इसका मतलब 1/8 से बना है। तो 12 को किससे गुणा करें कि 60 या 60 के नज़दीक आ जाए, 5 से। 12 गुणा 5 होता है 60, तो गुणा कर देंगे यहाँ पर 5 से, हो जाएगा 5/8। अगला है 58 सही 1/3% को बदलना है भिन्न में। 41 सही 2/3% को बदलना है भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे, 1/3, तो 1/3 किस में आता है, जब अपन 1/12 को प्रतिशत में बदलते हैं तो आता है 8 सही 1/3%। तो यानी वो इससे मिलकर बना है। तो अपन 8 को किससे गुणा करें कि 58 के नज़दीक आ जाए, 7 से। 8 गुणा 7 होता है 56, 8 गुणा 7 करेंगे तो हो जाएगा 56 प्लस, तो इससे भी गुणा करना पड़ेगा। तो 1 को गुणा करें 7 से तो 7/3, इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 56 और 2 हो जाएगा 58, तो हो जाएगा 58 सही 1/3%। इसको किससे गुणा किया, 7 से, तो अपन क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट 7 से गुणा कर देंगे, 7/12। 41 सही 2/3%, तो 8 को किससे गुणा करेंगे, 41 के नज़दीक आए 5 से। 8 गुणा 5 होता है 40, तो अपन इसको लिख देंगे 5/12, तो हो जाएगा 5/12, क्योंकि इसके क्या है 5 के मल्टीप्लाई में है। जैसे 57 से 1/7%, 1/7 किस में आता है, जब अपन 1/7 को बदलते हैं प्रतिशत में, 14 से 2/7%। तो ये 57 कब बनेगा, जब अपन 14 को गुणा करेंगे 4 से। 14 गुणा 4 होता है 56, तभी इसके नज़दीक बनेगा। तो एक इसको कर देंगे क्या, 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4/7। 71 सही 3/7% है, वही 7 कब बनता है, इस वाली फॉर्म से। तो 14 को किससे गुणा करें कि 71 बनेगा, 5, 14 गुणा 5 होता है 70, फिर बाकी वाला एक इससे आ जाएगा। अब सोल्व करेंगे ना अपन, जैसे 14 प्लस 2/7 को गुणा करें किससे, 5 से, तो हो जाएगा ये 70 प्लस 5 दूनी 10/7। तो जब 10 में भाग देंगे 7 का कितने बार जाएगा, एक बार बचेगा कितना, 3/7, तो 70 और 1 71, तो हो जाएगा 71 सही 3/7। किससे गुणा किया है, इसको 5 से, तो इस वाले फॉर्म को 5 से गुणा कर देंगे, 5/7। इस प्रकार से अपन प्रतिशत को बदल सकते हैं। और ये आपको सीखना पड़ेगा कि बटे में 3 किस वाली फॉर्म से आता है, 7 किस वाली फॉर्म से आता है, या फिर अंकों की पुनरावृत्ति किस वाली फॉर्म से होती है। जैसे 151.25% है, इसको कैसे बदलेंगे अपन, एक तरीका तो यह है कि अपन 151.25% और बटे में लिखेंगे 100 और इसका दशमलव हटा देंगे। ये वाली तरीका तभी लगेगा जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो। अगर अंकों की पुनरावृत्ति होगी तब ये वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो 25 गुणा 4 होता है 100, इसको करेंगे 25 गुणा 6 होता है 150, बचेगा कितना 1, फिर भाग जाएगा नहीं, और ये 5, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 121, और 5 से काटेंगे 20, तो हो जाएगा 121 और ये हो जाएगा 80। ऐसे अपन बदल लेंगे। दूसरा तरीका ये है कि अपन इसके टुकड़े कर सकते हैं। 151.25 को लिखेंगे अपन 100 प्लस 50 प्लस 1.25, उससे भी कर सकते हैं, वो लेंदी हो जाएगा। जब उसकी ज़रूरत ना हो तो उसको यूज़ नहीं करेंगे। 131 सही 1/4% है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4, इसको गुणा करेंगे तो 131 गुणा 4, उसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 चौक 52 और 4 प्लस 1, 525/4%। इसका प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे,
25 से काटेंगे इसको, 25 चौक 100, 25 दूनी 50 और ये 21, तो हो जाएगा 21 और 4 गुना 4 होता है 16, तो ये बन जाएगा 21/16। 122.22%। इसको कैसे चेंज करेंगे? इसमें तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इस वाले तरीके से अपन प्रतिशत हटा के बटे में 100 से नहीं कर सकते, इसके हमें टुकड़े करने पड़ेंगे। इसको अपन लिखेंगे 100 प्लस 20 प्लस 2.2%, या अपन इसको 22.22% भी रख सकते हैं। यहाँ से ये वाला हटाकर अपन इसको 22.22% भी कर सकते हैं, इससे इजी रहेगा। 100 प्लस 22.22%। तो हमने पढ़ा था कि 100% का मतलब होता है 1, 100% का मतलब होता है 1। 22.22% अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अंकों की पुनरावृत्ति किस में होती है? 1/9, 11.11% हमने पढ़ा था। 22 कब बनेगा? जब 2 से गुणा करेंगे, तो इसको 2 से गुणा कर दो, 2/9, एलसीएम आएगा 9, तो हो जाएगा 11/9। अगला है लास्ट पर्सन 163.33%। इसको अपन क्या लिखेंगे? 100 प्लस 60 प्लस 3.33%। जिस जिसकी वैल्यू हमें आती है इसको उस टुकड़े में विभाजित कर लेंगे। 100% का मतलब होता है 1, 60% का मतलब होता है 3/5, 3.33%। तो हमें पता है कि 33.33 का मतलब होता है 1/3। इसमें क्या है? 3.3, ये वाला दशमलव इधर खिसक गया, तो 1 0 नीचे और लगा देंगे। दशमलव अगर आगे खिसक जाता तो 1 0 और लगा देते, इसमें हो जाएगा 1/30। एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा इसमें 30 प्लस 18 प्लस 1, तो हो जाएगा ये 49/30। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। चाहे प्रतिशत कैसा ही कैलकुलेटिव हो, कितने टफ के हो ना हो, अपन उसको भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दिए गए कंटेंट से सेटिस्फाई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।